दोस्तों, कप सिरप यूपी में जी का जंजाल बन गया। सरकार के लिए विपक्ष के लिए हलवा। कप सिरप पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विगत दिवस हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें स्पष्ट हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, खाद्य औषधि प्रशासन की सचिव रोशन जैकब ने अपनी बात प्रभावशाली तरीके से प्रेस और जनता के सामने रखा। कप सिरप कोई प्रतिबंधित दवा नहीं है और न ही इसके खरीद बिक्री पर रोक है। इसका व्यापार भी किया जा सकता है। कंपनी के उत्पादन करने पर कोई रोक नहीं है और न ही इसको बनाना किसी तरह का गैर कानूनी काम है। यह मामला मूल रूप से अवैध डाइवर्जन का है। दिखाया कहीं, गया कहीं। अभी यह सूचना आगे मिल रही है और आगे मिलेगी भी, और यही इसमें अपराध हुआ है। छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार की कोई मंशा नहीं है, बस नेक्सस तोड़ने की प्रक्रिया है। इस तरह की कार्रवाई पहले भी 2023 में विभाग और एसटीएफ द्वारा ज्वाइंट रूप से की गई है। समस्या कप सिरप की नहीं, समस्या अपनी अपनी मानसिकता की है। जो लोग दवा को नशे के रूप में प्रयोग करते हैं, सुधरना आपको है। हॉस्टल में लड़के आयोडेक्स ब्रेड पर लगा के खाते हैं, व्हाइटनर सूंघा जाता है। आप अच्छा बुरा कर रहे हैं, आपको खुद पता है। जिसके घर में भी बड़े बुजुर्ग हों, के घर में बेटवा पतो बीमार होंगे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे पतोहिया बीमार बा, अरे दवा दारू का इंतजाम भाई कुछ। ड्रग्स मतलब दवा भी होता है और इसी का मतलब नशीला पदार्थ भी होता है। फिर सोचने वाली बात यह है कि यह मतलब बदल कैसे रहा है। सरकारी है तो वैध नशा, सरकारी नहीं है तो प्रतिबंधित नशा। उत्तर प्रदेश में शराब वैध है, लेकिन गुजरात बिहार में अवैध है। यह कप सिरप केस एक राजनेता के विरुद्ध जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है, वह अत्यंत निंदनीय रहा है। लेकिन जब उसी जाल में सब फंसते नजर आए तो समझ में आया, ये ड्रग्स दवा हो या ड्रग्स नशा का सेवन, व्यापार करने वाले हमारे अपने समाज के लोग हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, कप सिरप यूपी में जी का जंजाल बन गया। सरकार के लिए विपक्ष के लिए हलवा। कप सिरप पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विगत दिवस हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें स्पष्ट हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, खाद्य औषधि प्रशासन की सचिव रोशन जैकब ने अपनी बात प्रभावशाली तरीके से प्रेस और जनता के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें तथ्यहीन चल रही हैं, जिसका जांच से कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले जानकारी किसी भी चीज की कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसकी आलोचना करिए और उसके बाद आप खुद जानकार बनिए। खाद्य औषधि विभाग की कार्रवाई सिर्फ कप सिरप के लिए ही नहीं, बल्कि नशे के रूप में प्रयोग करने वाली सभी दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ है। कप सिरप कोई प्रतिबंधित दवा नहीं है और न ही इसके खरीद बिक्री पर रोक है। इसका व्यापार भी किया जा सकता है। फेंसाडिल कप सिरप से उत्तर प्रदेश में किसी के मौत की सूचना नहीं है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो घटना हुई जिससे कारण बच्चे मरे, वह दवाई बिल्कुल अलग है। उससे उत्तर प्रदेश के सिरप के तार नहीं जोड़े जा सकते। ये अलग है, उसकी जांच अलग से हो चुकी है। एबार्ट कंपनी जो फेंसाडिल बनाती है, उसके अलावा 3-4 और कंपनियों के बारे में जो जांच की जा रही है, उस पर सरकार की नजर है। कंपनी के उत्पादन करने पर कोई रोक नहीं है और न ही इसको बनाना किसी तरह का गैर कानूनी काम है। जांच में सिर्फ यह देखना है, जितनी दवा का उत्पादन होता है उसको किसी बड़े व्यापारी यानी सुपर स्टॉकिस्ट को दिया जाता है। उसके आगे किसको दिया गया उसका पेपर है कि नहीं, और उसके बाद
किस छोटे व्यापारी के पास गया, उसके पास वो कागज है या नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह मामला मूल रूप से अवैध डाइवर्जन का है। दिखाया कहीं, गया कहीं। अभी यह सूचना आगे मिल रही है और आगे मिलेगी भी, और यही इसमें अपराध हुआ है। छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार की कोई मंशा नहीं है, बस नेक्सस तोड़ने की प्रक्रिया है। इस तरह की कार्रवाई पहले भी 2023 में विभाग और एसटीएफ द्वारा ज्वाइंट रूप से की गई है। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें तथ्यहीन व आधारहीन परोसी जा रही है। सोशल मीडिया पर जितने लोग लिखते हैं और तमाम चीजें पोस्ट करते हैं, वो सब पीएचडी डिग्री होल्डर है भाई, उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम है। सोशल मीडिया ने समाज में नई दिशा व दशा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर मुर्गी नहीं उड़ती है, सोशल मीडिया पर अंडा भी उड़ता है। तो अपने को सतर्क रखें और सही चीज सामने लाएं। सोशल मीडिया पर बोलने पर लगातार लोग मुकदमा जेल तो आप देख ही रहे हैं। और सिरप की जो प्रक्रिया है, अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो कार्रवाई के साथ इस पर नियम कानून और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली को थोड़ा और कठोर बनाना जरूरी है। जैसा कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रोशन जैकब जी हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जरा आप इनको सुनिए। और कोडिन युक्त कफ सिरप, इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडिन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। आप लोगों ने इनको सुना, ये सीनियर आईएएस अफसर हैं और कैमरे के सामने जो भी बोला जाता है वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाता है। दो सीनियर आईएएस और उत्तर प्रदेश के सूबे के पुलिस प्रमुख के मौजूदगी में यह बताया गया है। बहरहाल विपक्ष का काम है हाँ हाँ चिल्लाना। विपक्ष में यही भाजपा रहती तो ये भी चिल्लाती, सपा कांग्रेस तो चिल्ला ही रही है। एक बात मैं और यहां बताना चाहता हूं, समस्या कफ सिरप की नहीं, समस्या अपनी अपनी मानसिकता की है। जो लोग दवा को नशे के रूप में प्रयोग करते हैं, सुधरना आपको है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि हॉस्टल में लड़के आयोडेक्स ब्रेड पर लगा के खाते हैं, व्हाइटनर सूंघा जाता है। आप अच्छा बुरा कर रहे हैं, आपको खुद पता है। कोरेक्स और फेंसाडिल बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने ये दवा को सिर्फ खांसी के लिए विकसित किया था। जब दवा इजाद की गई तो शायद उन्हें यह कल्पना नहीं की होगी कि शायद लोग इसका नशे के रूप में प्रयोग करने लगेंगे। और होम्योपैथिक में जितनी दवाएं होती हैं सब में अल्कोहल होता है, और दवा और दारू का बड़ा कॉम्बिनेशन है। जिसके घर में भी बड़े बुजुर्ग हों कि घर में बेटवा पतो बीमार होंगे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं अरे पतोहिया बीमार बा, अरे दवा दारू का इंतजाम भइल कुछ। तो दवा शब्द के साथ दारू को क्यों जोड़ा गया है? दवा ड्रग की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। ड्रग एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसे लेने, खाकर, पीकर, सूंघने, इंजेक्शन और त्वचा पर लगाकर शरीर के कामकाज में मूड और मनोदशा में बदलाव आता है। यह चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले दवा मेडिसिन भी हो सकते हैं, और कोकीन, हेरोइन, अफीम जैसे अवैध नशे वाले पदार्थ, और एक और नाम भूल गया, गांजा भी हो सकता है, जिससे यह शब्द कभी कभी केवल नशे के लिए प्रयोग होता है। ड्रग्स मतलब दवा भी होता है और इसी का मतलब नशीला पदार्थ भी होता है। फिर सोचने वाली बात यह है कि यह मतलब बदल कैसे रहा है। उत्तर है मतलब बदलता है देने वालों के हाथ पर। यानी कि मॉर्फिन का इंजेक्शन जब डॉक्टर दे तो वह दवा जीवन दायिनी बन जाती है। वही मॉर्फिन का इंजेक्शन जब आदमी खुद से लगाए तो वही इंजेक्शन प्रतिबंधित दवा, जानलेवा, घातक नशा है। कैनाबिस सतीवा नामक पौधे से बना भांग वैध नशा है, लेकिन उसी पौधे से बना गांजा आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब यहां अंतर क्या है? यह वही अंतर है देने वाले हाथों का। भांग सरकार खुद आपके हाथ में रख रही है, गांजा कोई तस्कर आपके हाथ में रख रहा है। क्या आपको पता है सरकार भांग भी बेचती है और उसका सेवन कोई जुर्म नहीं है।
लेकिन भांग की आड़ में गांजा पूरे शहर में बिक रहा है, लेकिन वो अपराध है, नशा है, वो प्रतिबंध है। बेचने पर भी जुर्म है, खरीदने पर भी जुर्म है, और जो बेच रहा है वो तो जेल जाते हैं। सरकारी है तो वैध नशा, सरकारी नहीं है तो प्रतिबंधित नशा। उत्तर प्रदेश में शराब वैध है, लेकिन गुजरात बिहार में अवैध है। राजनीतिक रूप से स्पॉन्सर या कफ सिरप केस एक राजनेता के विरुद्ध जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है वह अत्यंत निंदनीय रहा है। लेकिन जब उसी जाल में सब फंसते नजर आए तो समझ में आया ये ड्रग्स दवा हो या ड्रग्स नशा का सेवन, व्यापार करने वाले हमारे अपने समाज के लोग हैं और आप अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। और रही बात शरीर के हानिकारक की, तो सिरप से ज्यादा तो गुटखा हानिकारक है, सिरप से ज्यादा तो सिगरेट हानिकारक है। ऐसे मैं सैकड़ों नाम बता सकता हूं, सिगरेट और गुटखा के कारण माउथ कैंसर से मर गए, लेकिन लोग आज भी खा रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद भी बिक रहा है। गुटखा प्रतिबंध लगा तो उसका उपाय निकल गया, सुर्ती अलग मसाला अलग। और चार बड़े बड़े फिल्म स्टार करते हैं अब इलायची के रूप में, छिछलेदरी होने लगी। तो आदमी नशा जानबूझकर करता है। कफ सिरप के मामले में मैं अपनी बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कफ सिरप में सिर्फ कर चोरी हुई है, कोई अपराध नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ है, क्योंकि माल ये नशीली सिरप है तो प्रोडक्शन जितना होता है और क्वांटिटी कम मिलती है, तो लोग फर्जी फर्म बना के माल अधिक उठाए हैं और गलत तरीके से बेचे हैं। यह अपराध हुआ है। लेकिन इस अपराध को जिस तरह मीडिया में प्रोपोगंडा के तहत पेश किया गया, जैसे लगता है कि कितना बड़ा कांड हो गया। कांड कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसमें इतना पैसा है, अब ये धंधा पूरी तरीके से बाहुबलियों के हाथ में चला जाएगा। जिस जिले में जो बाहुबली रहेगा और सिरप का काम करेगा और पैसा भी कमाएगा, राजनेताओं से लेकर अब पुलिस की एक नई कमाई का जरिया सामने आ गया है सिरप। और सिरप बेचना या बेचवाना भविष्य में अपराध प्रतीत होता नहीं दिख रहा है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।